हेलो गाइज। तो पुलिस भर्ती की तैयारी आप लोग ज़ोर शोर से कर रहे हैं। मैंने आपके लिए वर्णमाला तैयार की है, विशेष वर्णमाला है। अगर आपने इसे एक बार देख लिया तो समझ लो वर्णमाला के सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। एक एक अक्षर को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है और आप लोगों को बस इतने से ही वर्णमाला की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। वर्णों की संख्या, पूरे वर्णों की संख्या होती है 52, 52। हिंदी में 52 बोलते हैं, इंग्लिश में 52। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं। स्वरों के बारे में हम जानेंगे, कितने स्वर होते हैं, कितने मूल स्वर होते हैं, कितने ह्रस्व स्वर होते हैं और कितने दीर्घ स्वर होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं, कितने मूल दीर्घ स्वर होते हैं। स्वरों में भी बंटवारा है दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे मूल स्वर। कितने मूल स्वर हैं? आ, ई, उ, री, ऐ, ओ। इनकी संख्या दोस्तों है 11। इन्हें मूल स्वर कहते हैं। इसके बाद में दो अक्षर आते हैं अंग और आहा। ये आते हैं अयोगवाह में। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, अंग और आहा को। तो अंग को कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग, आहा को कहा जाता है विसर्ग। इनकी संख्या 2 हो गई दोस्तों। तो 11 में 2 मिला दिए, ये 13 हो गए। अब इस तरफ आएंगे दोस्तों। मूल स्वर हो गए, अयोगवाह 2 हो गए। अब मूल स्वरों में भी बंटवारा है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व में आएंगे दोस्तों अ, ई, उ, री। हिंदी में दोस्तों इसे री को ह्रस्व में लेते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में आए तो ये दीर्घ री में जोड़ा जाता है, दीर्घ में, दीर्घ स्वर में। लेकिन हिंदी में ह्रस्व स्वर माना जाता है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या हो गई दोस्तों 4। दीर्घ स्वर की संख्या देखो आ, ई, उ, ऐ, ओ। तो इनकी संख्या दोस्तों हो गई 7। अब आएंगे संयुक्त स्वर पर। संयुक्त स्वर मतलब उन्हें कहते हैं जो दो अक्षरों के मेल से बनते हैं, मिला जुला के। जैसे आ और ई मिला दी तो ए हो गया। आ और ए मिला दिया तो ए हो गया। आ और उ मिला दिया तो ओ हो गया। ऐसे बनते हैं संयुक्त स्वर, मतलब दो अक्षरों के मिलान से। किससे? दो स्वरों के मेल से बनते हैं, जो उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। तो जो मैं बता रही हूँ दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। अब कुछ जैसे ह्रस्व स्वर 4 हैं, ऐसे ही उसमें मूल दीर्घ स्वर छांटे जाते हैं। दीर्घ स्वर फिर अगर पूछ दिया मान लीजिए परीक्षा में कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इनकी भी जानकारी ले लो दोस्तों। आ, ई, उ, ये 3 अक्षर हैं जो ये मूल दीर्घ स्वर में आते हैं। री भी होती है, लेकिन वो दोस्तों अभी मैंने बता दिया है कि वो संस्कृत में री जोड़ी जाती है दीर्घ मूल स्वर में, लेकिन हिंदी में ह्रस्व स्वर में। अब दोस्तों आते हैं व्यंजन की तरफ। सबसे पहले तो हम व्यंजन जानेंगे। ये का से हा तक जो व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या होती है 33। 33 अक्षर होते हैं व्यंजन में। सारे अक्षर मिला जुला के इनकी वर्णमाला पूरी तैयार होती है 52 अक्षरों की। तो हम व्यंजन के बारे में अब जानेंगे दोस्तों।
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। 5 वर्गों में दोस्तों ये हमने इसलिए विभाजित किया है कि इनकी संख्या 5 वर्गों की मिला के एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, इं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो दोस्तों ये 5 लाइन हो गई, 5 वर्ग हैं 5 लाइनों में। तो 5 इसमें लाइन में अक्षर हैं, 5 इसमें 5 इसमें मिला के हो गए हमारे कितने हैं व्यंजन? 25। अब इन 25 व्यंजनों को हम क्या कहते हैं ये भी दोस्तों जानेंगे। इन 25 व्यंजनों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो हैं उनकी संख्या दोस्तों होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों होती है 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों आप जान गए कितनी होती है? 25। इसी लाइन में एक लाइन दी है ट, ठ, ड, ढ, ण। इनको दोस्तों अगर पूछा जाए कि कठोर व्यंजन में, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, कुछ इस लाइन से दिया होगा, कुछ इस लाइन से, या और भी ले सकते हैं अक्षरों को, स्वर भी ले सकते हैं। पेपर बनाने वाले बहुत सवाल इधर उधर से घुमा के रखते हैं, इसलिए हमें सभी तैयारियां पूरी करके जाना होता है। तो ये ट, ठ, ड, ढ अक्षरों में से कोई सा भी अक्षर पूछ सकते हैं कि कठोर व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये दोस्तों आते हैं ट वाली वर्ग में, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ये कठोर व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? कठोर व्यंजन। और दोस्तों ये ड, ढ, ये भी 2 अक्षर हमारी वर्णमाला में ही शामिल हैं। इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या दोस्तों होती है 10। अब आएंगे माँ के बाद। यहाँ तक समझा दिया दोस्तों, यहाँ माँ तक होती है संख्या 25। और इन्हें कहते हैं का से लेकर माँ तक के अक्षरों वर्णों को स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या दोस्तों होती है 25। इसी लाइन में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इन्हें कठोर व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, इन्हें दोस्तों कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। एक बार पूछ दिया गया था कि या कौन सा स्वर है, तो मैंने खूब ढंग से पढ़ा नहीं था, टेट का एग्जाम दिया था, तो मैंने सोचा ये तो व्यंजन में आता है, ये तो स्वर होगा नहीं, और अर्ध स्वर पूछा। अब दोस्तों मैंने समझ नहीं पाया, तो मैंने उल्टा सीधा जवाब दे दिया, मेरा नंबर कट हो गया। तो दोस्तों ये ध्यान से देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों होती है 4। सा, 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 हा, दोस्तों इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या होती है 4। सा, 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 हा, इन्हें फिर से पढ़िए एक बार, देखो पढ़कर ही पता चल जाता है कि इनमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों होती है 4। छ, त्र, ज्ञ, स्र, संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या भी दोस्तों होती 4। मैंने इस वीडियो में नहीं बता पाया, शॉर्ट वीडियो में मैं ज़रूर इन्हें बताऊंगी। छत्र, ज्ञ और श्रा की संयुक्त व्यंजन किस किस के मेल से बनता है दोस्तों। ठीक है, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी साथ आगे बढ़ाएं। ऐसी ही
आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।